जो है वो माइनिंग की कॉन के अंदर है। हम यहाँ पे माइनिंग की जाती है। इस तरफ भी गली है, आगे भी गली है, इस तरफ भी गली है। यहाँ टेम्परेचर जो है वो 17 से 18 सेंटीग्रेड के करीब है और हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही है। बाहर चूँकि गाड़ी में से आए हैं, वहाँ पे हमने एसी लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही है और काफ़ी देर हो गई है। और वो यहाँ पे ना बाजू का ड्रिलिंग करके तो अंदर गए हुए हैं, पत्थर निकाले हुए हैं, तो वो उनकी निशानदेही कर रहे हैं। ये हम जो है वो बोर्तिक लेक में हैं और हुंजा से निकल के हम सीधे यहाँ पे आके रुके हैं। रास्ते में हुसैनी ब्रिज और आगे पासोकौन है और ये अताबाद झील भी देखी है। यहाँ पे काफ़ी जो है वो अच्छा मौसम है, लेकिन थोड़ी सी गर्मी फील हो रही है। तो क्लाइंट को तो ये इतनी पसंद नहीं आई है, लेकिन हम जो है वो थोड़ा सा एंजॉय करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से वापस। लगता है कि अब क्या ऊपर ग्लेशियर में ही रुकना है हमने। एक बहुत प्यारी जगह पे आ गया हूँ और ये देखें मेरे बैक साइड पे ये है पासोकौन। और अगर मैं अपने आप कैमरे को थोड़ा सा घुमाता हूँ तो ये पीछे ये जो है वो पासो ग्लेशियर है, पासोकौन और पासो ग्लेशियर्स। और अभी हम जो है वो पासो में हैं और ये बोर्ड ये पीछे नज़र भी आएगा, इसमें लिखा हुआ वेलकम टू पासो। शायद आप कैमरे में नज़र आएगा या नहीं आएगा, ये मुझे थोड़ा सा भी आइडिया नहीं हो रहा। धूप बहुत सख्त हो रही है, तो यहाँ मौसम हवा ठंडी है, मौसम प्यारा है। थोड़ा सा आँखों को जो है वो धूप चुभ रही है, गर्म है, हीट फील हो रही है, लेकिन ठंडी हवा की वजह से ना वो उसका असर ख़त्म हो रहा है। ये है पासोकौन, साथ में नज़र आ रहा है वेलकम टू पासो। और अगर मैं कैमरा इस तरफ घुमाता हूँ तो ये है पासो ग्लेशियर। हम अभी ये दरियाए होपर के किनारे पे हैं, वो सामने होपर के लिए रास्ता जा रहा है और ये संगमरमर की कान है। ये होपर वैली के करीब जो है वो बहुत बड़ी कान है। ये बेसिकली मार्बल की कान है या संगमरमर, जो आपके यहाँ इस्तेमाल होता है फ्लोर में या वाशरूम वगैरह में, ये उसकी कान है। वो आगे तक इन्होंने इसको खाली किया हुआ है, ये देखें। और अगर मैं बाहर की तरफ दिखाता हूँ, ये देखें वो पीछे इतनी बड़ी कान है और इसमें से मार्बल निकाल के लेके गए। ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ है और अभी हम इसको अंदर से विज़िट कर रहे हैं, क्लाइंट को दिखा रहे हैं और इसके बाद हम जाएंगे होपर की तरफ। तो होपर ग्लेशियर देखना है आपने, चलते हैं। और ये बाहर का मंजर है होपर वैली। इस वक्त मैं जो है वो होपर ग्लेशियर के करीब हूँ और ये देखें मेरे बैक साइड पे जो है वो सारा होपर का ग्लेशियर है और ये पीछे जो है वो कपल पीक से जो है वहाँ से ये सिलसिला शुरू हो रहा है, ये बिल्कुल नीचे तक आ रहा है। आते हुए जो हमने मार्बल की जो पहाड़ी देखी, जिस जहाँ से मार्बल निकाल रहे हैं, वो जो दरिया है उसमें भी इसका पानी शामिल होता है। इसमें सिलसिले में आगे कुछ 1 से 2 ग्लेशियर और भी हैं, लेकिन इसका पानी भी उसी दरिया में जो है वो शामिल हो रहा है। बल्कि इवन के वो हमारे साथ एक लोकल भाई थे, तो उन्होंने जाके उस दरिया में से बर्फ़ के टुकड़े उठाए हैं और टुकड़े उठा के तो उन्होंने हमें बताया कि ये देखें, ये जो ग्लेशियर से टूट के टुकड़े आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे अभी ये ग्रीनरी नहीं है, मार्च में थोड़ी हल्की ग्रीनरी थी और दूसरा मार्च में ये बहुत साफ़ था। अभी इसके ऊपर मिट्टी सी नज़र आ रही है, शायद इसके ऊपर जो ताज़ा लेयर पड़ी हुई थी मार्च में, वो जो है वो सारी ख़त्म हो गई है। और ये तकरीबन मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, 15 किलोमीटर के करीब है। और धूप लग रही थी जब, तो एक तरफ धूप से गर्मी लग रही थी और दूसरी तरफ जो है वो ठंडा मौसम, मतलब ऐसे फ़ील हो रहा था कि एक कंधे के ऊपर जिसमें धूप लग रही थी गर्म हो रहा था, दूसरे में ये ऊपर वाली हवा जा रही थी, तो बड़ा ठंडा सा फ़ील हो रहा था। तो अभी जो है वो तकरीबन मगरिब का वक्त करीब है, कोई आधे घंटे में मगरिब हो जाएगी। लेकिन अगर आप हुंजा में आते हैं तो आप होपर जो है वो बहुत नज़दीक है, रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है और यहाँ होटलिंग भी अब काफ़ी डेवलप हो गई है। आप यहाँ आ सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ का मौसम जो है वो एंड होपर वैली जो है वो
और नगर खास, वो भी बहुत खूबसूरत जगह है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी आएँ आपको यहाँ लाजमी आना चाहिए।